कौन सा टॉपिक था अपना? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, चलो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर पैराग्राफ कंप्लीट है सभी के? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ पैराग्राफ के अंदर? ऐसा कोई है? जो अभी मैंने कल पढ़ाया इसमें पैराग्राफ के अंदर प्रैक्टिकल नहीं हुआ, कोई ऐसा स्टूडेंट है? आप हो? आया नहीं था? वो तो गलती है आपकी, आप भी नहीं आए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं। और कौन नहीं आया था? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये पूरा होने के बाद एक बार रिवीजन और करवाएंगे तब आपका क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये दोबारा नहीं करवाएंगे, पूरा एकदम एक्यूरेट क्लियर करवाएंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? पैराग्राफ लाना है। पैराग्राफ लाना, पैराग्राफ लाने के लिए कौन सा की यूज करते हैं? किस किस को याद है? सबको याद है? चलो अब हमने याद तो पैराग्राफ लेके तो आ गए, ये पैराग्राफ अब मैंने कल बोला था कि इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे जिसका नाम है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कल हमने इसको छोड़ दिया था क्योंकि इसका इस्तेमाल इन टॉपिकों के साथ में होता है, तो इसलिए हमने क्या किया था, इसको एक बार रोका था कि इसको हाइड, और जैसे कि ये पैराग्राफ इसको मेरे को हाइड करना है तो हाइड कैसे करूंगा? इसको वापस मेरे को ओपन करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो शो एंड हाइड का इस्तेमाल करेंगे। ये दो ऑप्शन है आपका, ये जो ऑप्शन फर्स्ट है इसके साथ इस्तेमाल होगा जो फॉन्ट के अंदर टॉपिक आता है। अब फॉन्ट के अंदर कहा आएगा आपको, यहां पर तो दिखेगा नहीं, वो आएगा हाइड का एंड शो का अलग से पर्सनल ऑप्शन, शो एंड हाइड का पर्सनल ऑप्शन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर जो तीर दिखाई दे रहा है वहां पर जाना पड़ेगा। तीर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोने में, सबको दिखाई दे रहा है? ये रहता है कि अगर आपका ये पैराग्राफ है इसको क्या करना है? हाइड करना है। पैराग्राफ को क्या करना है? हाइड। हाइड करके वापस मेरे को देखना है, हाइड किया देखना तो पड़ेगा। अब हाइड तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को देखना भी है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो सबसे पहले इसको क्या करते हैं? हाइड करते हैं। अब पैराग्राफ तो पढ़ा है लेकिन इसको हाइड करते हैं, हाइड कैसे होता है? अब आपको क्या करना? फॉन्ट के अंदर यहाँ पर जाना, ये तीर दिखाई दे रहा है आपका फॉन्ट का, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर कोई ऑप्शन है हाइडन का, हिडन ऑप्शन होगा, कहीं ना कहीं होगा, आपको दिखेगा, ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना? इफेक्ट के अंदर जाना। कहा जाना है? इफेक्ट के अंदर। यहाँ पर जाते जाते बहुत सारे टॉपिक और लास्ट वाला टॉपिक है हिडन, और जैसे मैं इसको टिक करता हूं और ओके देता हूं तो यहाँ से पैराग्राफ क्या हो गया? हाइड हो गया। अब वापस मैं यहाँ जाऊं तो आपका ये टिक हट गया, टिक यहाँ से हट गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूं, अब मैं टिक करूंगा तो वो पैराग्राफ हटेगा, लेकिन वो पैराग्राफ जो हाइड किया वो वापस नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या इसके अंदर हम वापस नहीं जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो दोबारा हाइड करने का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर पहले मैंने टिक किया था लेकिन अब टिक यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? पैराग्राफ के अंदर शो का ऑप्शन है ये, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको ये शो हो रहा है, शो हो रहा है, क्लियर रूप से शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नीचे एक डॉट डॉट लाइन आ रही है, नीचे दिखाई दे रही है, ये जो नीचे लाइन आ रही है डॉट 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 के अंदर, डॉट डॉट के अंदर। अब जैसे मैं इसको रखना तो चाहूं, अब मैं यहां से क्लिक करता हूं तो ये वापस हट जाता है, वापस मैं क्लिक करता तो आ जाता है, लेकिन मेरे को तो वापस परमानेंटली रखना है, हाइड तो कर दिया। अब किसी को मानो कि ऐसे डॉक्यूमेंट है किसी को भेजने जो कि छुपा के भेजने, सिर्फ पता किसको होना चाहिए? आगे वाला जो लेने वाला है और देने वाला, दोनों को पता होना चाहिए। बीच वाला कोई खोलेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये हाइड है या ऑन है। यदि उसको जानकारी होगी कि हाइड कर सकता है तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर जाके चेक करेगा, उसके बाद देखकर बताएगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हाइड किया हुआ है। तो जैसे ही हाइड किया हुआ इसको क्लिक करेंगे तो हट जाएंगे, और वापस क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? पूरा का पूरा जैसे था ऐसा का ऐसा रखना चाहता हूँ। तो आपके सामने वापस ये ऑप्शन है, यहाँ पर ये अब टिक आ रहा है, टिक ऑप्शन आ रहा है, ध्यान नहीं दिया आपने, ठीक है। अब ये आपका ऑप्शन इसके नीचे डॉट डॉट में आ रहा है, डॉट डॉट के अंदर आ रहा है, यानी कि ये ऑलरेडी हाइड हो रखा है। अब मेरे को इसको ओपन करना है, क्या करना है? ओपन, और वापस जो ये नीचे पैराग्राफ है ऐसा कैसा रखना चाहता हूं, तो मैं कहा जाऊंगा वापस इस फॉन्ट के अंदर, यहाँ पे जाओ, और हिडन का ऑप्शन है, इसको अब टिक किया हुआ दिखाई दे रहा है आपको, पहले टिक किया हुआ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने इसको क्या किया था? बंद किया था। अब वापस में जाऊंगा तो टिक वापस आ रहा है, क्योंकि पहले से हमने टिक कर रखा है, ठीक है, क्योंकि पहले हमने यहाँ पर क्लिक नहीं किया तो टिक यहाँ पर नहीं आएगा। यानी कि डायरेक्टली आप जाओगे, जैसे ही पैराग्राफ है यहाँ पर डायरेक्टली जाओगे
तो आपका हिडन रहेगा, तो आपका हिडन नहीं रहेगा, टिक यहां से हट जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे हमारा पैराग्राफ यहां पर था और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और अब मैं जाता हूं, तो आपका यहां पर टिक मिल जाएगा। यानी कि जो पैराग्राफ हाइड किया हो उसके आगे हम माउस का कर्सर लेके जाएंगे और हिडन के अंदर जाएंगे तो वहां टिक किया हुआ मिलेगा। यदि आपका माउस का कर्सर यहाँ है और आप हिडन के अंदर जाते तो आपका हिडन यहाँ टिक किया हुआ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब मैं करता हूं किसको, इसको करता हूं हिडन, हिडन तो क्या हुआ ऑलरेडी, और इसको क्या करता हूं, यहां पर जाओ। अब मेरे को वापस उसी रूप में रखना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और हिडन पे जाना है। ओके, ये टॉपिक है वापस हिडन। ओके, अब हिडन हो गया, वापस ओपन, ओपन करने के बाद वापस यहां जाओ, एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, वापस टिक हटा दो। ओके, अब वापस उसी रूप में आ जाएगा और इसको हटा दो। ये पीछे से आपका जो पाई का आइकन दिखाता है वो हट जाएगा। कैसे हट जाए, जैसे कि मेरे को ये वापस पैराग्राफ हाइड करना है, वापस यहां जाओ और हिडन के ऊपर जाओ। ओके, ये क्या हो गया, हाइड। अब वापस मेरे को शो करना है तो वापस यहाँ पर जाओ, क्लिक करो और यहाँ पर जाओ, किसको हाइड किया हुआ था सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसको हाइड किया हुआ, इतना हाइड किया हुआ था, ये वापस दिख रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ से हटाएंगे और हिडन को नहीं हटाएंगे तो आपका वही का वही रहेगा और ये पैराग्राफ नहीं दिखेगा। लेकिन मेरे को तो उसी रूप में वापस चाहिए, तो क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा और हिडन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक हटा दूंगा और ओके करूंगा तो वापस उसी रूप में आ जाएगा। और मैं शो एंड हाइड को हटा देता हूं तो भी ये यहाँ पर पड़ा रहेगा, कहीं शो एंड हाइड कर सकते हो। आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को लाया है उसको हाइड करना, वापस शो करने के लिए आप यहाँ जाओगे, शो कर लोगे। शो करने के बाद अब यहाँ देखो शो मैंने किया है लेकिन डॉट डॉट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, हिडन अब नहीं है। जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो भी सेम का सेम रहेगा, जैसा था आपका पैराग्राफ ऐसा का ऐसा पड़ा है। लेकिन जैसे मैं इसको हाइड, आपको सरल तरीके से क्या करना, क्लिक करो, सिलेक्ट करो, इसमें जाओ, हिडन, ओके, हाइड हो गया। वापस लाना है तो इसके ऊपर जाओ, वापस आ चुका है। इसको क्या करो, सिलेक्ट करो, इसको क्या करो, सिलेक्ट करो और वापस यहां जाओ और टिक हटा दो और ओके, और यहां से ये भी हटा दो, वही काम है। सरल तरीका सबसे ये है, समझ में, हाइड करना एंड शो करना, तो आपका इस्तेमाल ये हो। ये था आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ का टॉपिक। पैराग्राफ सभी के कंप्लीट है, बुलेट वगैरह सब कंप्लीट है। जैसे कि ये टॉपिक सब के सब कंप्लीट है सभी के। प्रैक्टिकल किया नहीं किया पहले तो ये बता, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत जैसे कि हिडन वाला ऑप्शन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मानो किसी के नाम लिख दिए, मेरे को A to Z करना, मानो कोई ए वाला पहले आना चाहिए, जेड वाला लास्ट में आना चाहिए, तो इससे होगा शॉर्ट से A to Z आप करते हो नंबर नाम वगैरह, तो इस प्रकार होगा, ठीक है। हाँ जी, बोलता है तो मतलब आप शो एंड हाइड भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, जो भी आपको करना, इसमें से आपको कोई भी पैराग्राफ लिया तो उसको कर सकते हो। समझ में आ चुका पूरा पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला आता है आपका स्टाइल। क्या आता है, स्टाइल। स्टाइल सभी करते हो, स्टाइल करता है तुम, कौन सी स्टाइल करता है? हेयर स्टाइल करता है, सुबह टाई वाई लगाता है, इंसर्ट वगैरह करता है, बूट वगैरह पहनते हैं, बाद में स्कूल, सही है। स्टाइल होती सभी की। कोई हमारा अंबाराम जी जैसे पैंट ऊपर कर लेते थोड़ी सी और फैशन कर लेते और मजेदार बनते हैं ना। इधर हमारे बुद्धा राम जी है, श्रवण जी है, बहुत सारे डिजाइन करते हैं। गणपति जी करते हो आप, फैशन करते, करो पहन जाओ तो फोटो, फिर कहीं फैशन है यार। मतलब स्टाइल है सभी की, कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ छोटी छोटी स्टाइल सब करते हैं, सभी करते हैं। मैं भी स्टाइल करता हूँ, आप भी स्टाइल करते हैं। स्टाइल तो हर एक करता है, ऐसा कोई बंदा नहीं जो स्टाइल नहीं करता। फुटरो लगना चाहिए यार, फुटरो लागो है कि नहीं, सही नंबर, फुटरो लगना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कोई भी वर्ड है उसको फुटरा लगाना, हकरो दिखाना, तो आप क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे और स्टाइल के अंदर से चूज करेंगे जो आपको अच्छा बनाना जिसको। अब मानो कि मेरे पास ये पैराग्राफ है, इसके अंदर मेरे को बढ़िया सा डिजाइन देना है, बढ़िया सा फॉन्ट देना है, तो मैं किस में जाऊंगा, इस टॉपिक के अंदर स्टाइल के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल आ जाते हैं। जैसे मैं इस पे जाऊंगा तो इस प्रकार स्टाइल आ जाएगी, ठीक है। अब मैं सेकंड पे जाता हूँ
तो इस प्रकार स्टाइल आएगी। जैसे जैसे जाता हूँ, जिस जिस स्टाइल पे जाता हूँ, तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो रहा है, यानी कि इसकी स्टाइल चेंज हो रही है। दिखाई दे रहा है? सब हो रहा है, सबके अंदर हो रहा है। टोटल जो आपको स्टाइल चाहिए वो स्टाइल सब हो रही है, सब हो रही है। जो यहाँ दी हुई वो सब की सब स्टाइल चेंज हो रही, तो आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। माना कि मैंने यहाँ पर कोई हेडिंग दे दी, जैसे मैंने हेडिंग कोई दे दी कंप्यूटर, ठीक है, हेडिंग दे दी। अब हेडिंग को मेरे को इनसे अलग दिखाना है, हेडिंग को क्या करना है, इनसे अलग दिखाना। अब यहाँ पर तो सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या फर्क है, सिर्फ कैपिटल है, बाकी वर्ड तो सेम है, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, लेकिन हेडिंग कैसे पता चलेगा हेडिंग है, सिर्फ नाम है। तो हेडिंग को क्या करना है, इसको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट। अब आपको यहाँ पर स्टाइल के अंदर देखना है, कहीं हेडिंग नाम लिखा हुआ है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ, हेडिंग फर्स्ट, हेडिंग सेकंड, ठीक है, उससे पहले आता नॉर्मल, नो स्पेसिंग, और टाइटल है, सब टाइटल, सब हेडिंग वगैरह, बहुत सारे टॉपिक है। तो आपको अगर हेडिंग बनाना तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, हेडिंग बन जाएगी, और यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ वो बढ़िया सा अलग तरीके से दिखेगा। यानी कि जो आपने फॉन्ट लिखा है उसकी साइज भी कम ज्यादा कर सकते हो, स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो। तो आप स्टाइल के अंदर जाके यहाँ से भी कर सकते हो, जो आपको स्टाइल चाहिए वो स्टाइल ले लो। अब यहाँ पर आ रहा रेड कलर, मानो कि मेरे को रेड कलर में नहीं चाहिए और कलर में चाहिए, तो इसके लिए भी यहाँ पर स्टाइल चेंज का ऑप्शन है आपके साथ, ठीक है। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले जो इसके अंदर वो पढ़ लेते हैं अपन, जो इसके अंदर है वो अपन पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ ले पहले। अब क्या करना, तीर के ऊपर आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करो। अब आपको जाना यहाँ पर नीचे अप्लाई स्टाइल। अब मानो कि यहाँ पर स्टाइल कम पड़ जाती है, यहाँ पर स्टाइल कम पड़ जाती है, और मेरे को पर्सनली स्टाइल चाहिए अलग से, तो आप जाओ अप्लाई स्टाइल के अंदर। जैसे ही जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करो, जो भी स्टाइल आपको यहाँ से चाहिए वो सिलेक्ट करो, यहाँ से भी कर सकते हो। मानो कि इसके अलावा और भी चाहिए, कोई कहता है ना कि मेरे को तो इसके अलावा और भी चाहिए, अब मोबाइल लेने जाते हो आप बहुत सारे देखते हो, इसके अलावा और भी चाहिए, बढ़िया डिजाइन और ही सुंदर, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते, जो आपको चाहिए वो उस हिसाब से कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने ये कर दिया और क्लोज कर दिया, अंडरलाइन आ चुकी है, मतलब हल्का हल्का इसके अंदर चेंज होगा। जो चेंज होगा देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बॉक्स बन चुका है, क्या बन चुका है, बॉक्स बन चुका है। यानी कि इसके अंदर जो आपको स्टाइल लाना है, स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल बनाना है, वो आप स्टाइल इसके अंदर बना सकते हो। जैसे कोई भी लिख दिया, जैसे ये स्टाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मेरे को स्टाइल नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जाओ और अप्लाई स्टाइल के अंदर बहुत सारी स्टाइल यहाँ पर पड़ी है, इनमें से कोई भी चूज कर लो। इनमें से भी नहीं करना तो मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई के अंदर यहाँ पर नाम दिया हुआ, किस नाम से करना, आपको नाम याद होंगे जिस जिस स्टाइल को वो। उसके बाद फॉन्ट कौन सा रखना है वो भी कर लो, और कलर कौन सा रखना वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद कर देना ओके, तो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज को, स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं। अब मानो कि मैंने यहाँ पर जो ये स्टाइल दे रखी है, इसको मेरे को क्लियर करना, तो कौन सा ऑप्शन किस किस को याद है, इसको मेरे को क्लियर करना कि मेरे को जो पहले था वैसा का वैसा चाहिए, जो पहले था ऐसा का ऐसा मेरे को चाहिए। किस किस को याद, ईमानदारी से हाथ खड़े करना, सबको याद है क्या, बताओ, राइट, सबका क्लियर है। इसका क्या नाम था, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं क्लियर हो चुका है, लेकिन मेरे को तो यहां से नहीं करना, यहां से मेरे को नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी एक ऑप्शन है नीचे दिखा है क्लियर फॉर्मेटिंग। चाहे यहां से करो चाहे वहां से करो, दोनों का इस्तेमाल सेम, कोई फर्क नहीं। फर्क इतना है कि ये इसके अंदर दिया हुआ है, वो पर्सनली बाहर दिया हुआ है, कोई बाकी फर्क। जैसे मैं क्लियर पे करता हूं तो इसका जो स्टाइल था वो चला गया। अब मैं वापस इसके ऊपर जाऊं और भी चेंज करूं तो वापस उस रूप में आ जाए। मतलब जो चेंज करना वो आप यहां से कर सकते हो क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा। उसके बाद आता है आपका सेव सिलेक्शन एज न्यू किक स्टाइल। मतलब आपको कोई भी जल्दी से स्टाइल चाहिए, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नाम सुना, कभी आप मोबाइल के अंदर यूज करते हो, कोई भी डिफॉल्ट टाइप आता है। जैसे कि मेरे को, आपने कई बार ऐसे ऐप यूज कर, जैसे क्रोम यूज करते हो
ब्राउजर यूज करते हो और मोजुला यूज करते हो, फायरफॉक्स यूज करते हो, बहुत सारे सर्च इंजन है तो यूज करते हो, सब यूज करते हो, लेकिन आप शायद क्रोम को यूज करते होंगे। तो उनमें से कई बार क्या रहता है कि आपको डिफॉल्ट कौन सा रखना। मान लो कि आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की है, डायरेक्टली मेरे को क्रोम में खोलनी है, तो उसको डिफॉल्ट कर दो। तो परमानेंटली आप चाहे कितने भी ऐप यूज करो, वो बाहर डायरेक्टली कहाँ जाएगी, क्रोम के अंदर। अगर मेरे को मानो कि डिफॉल्ट में नहीं चाहिए, तो आपको परमिशन पूछेगा कि किसके अंदर आप खोलना चाहते हो। पहले पूछेगा कि आप किसके अंदर खोलना चाहते हो। आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आप यूट्यूब पे डालते हो, थंबनेल डालते हो, तो कई बार आप मोनेटाइजेशन के लिए देखते होंगे, तो आप बाइट स्टूडियो से आप करते हो पहले, लेकिन मेरे को तो मोनेटाइज वाला देखना, तो उसमें दिखता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कंटिन्यू टू स्टूडियो नहीं बल्कि क्रोम, कंटिन्यू टू स्टूडियो नहीं बल्कि क्रोम, क्रोम के अंदर जाओगे तो वहां पर पूरा डिटेल दिख जाएगा। तो इसी प्रकार आप डिफॉल्ट करते हो तो आपका डायरेक्टली स्टूडियो के अंदर खुलेगा, नहीं तो आपकी वेबसाइट के अंदर खुलेगा। तो इसी प्रकार आपका डिफॉल्ट भी यहाँ से रख सकते हो। जो आपको पहले से बना के रखना वो स्टाइल यहाँ से दे दो, जो स्टाइल आपको चाहिए परमानेंटली। मानो कि मेरे को परमानेंटली वो ही चाहिए, अलग से मेरे को नहीं चाहिए, तो वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर दो और यहाँ से कोई भी स्टाइल है, चेंज है, लैंग्वेज सीधा देख ले पहले, वो भी आप ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो आपने पैराग्राफ पढ़ा वही का वही सेम का सेम पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सब कर सकते हो, टोटली रूप में कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली इसका भी इस्तेमाल करके यूज कर सकते हो। ऐसा समझ में? यानी कि आपको स्टाइल को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना। अब यहाँ पर ये रेड कलर आ रहा है। अब मानो कि मेरे को तो रेड कलर ये नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, लेकिन इसी का ही वर्ड चेंज करना मेरे को, इसके अंदर भी कलर चेंज करने। तो आपके सामने एक ऑप्शन है चेंज स्टाइल, साइड के अंदर दिया हुआ चेंज स्टाइल। अब यहाँ से स्टाइल आपको कौन सी चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर लो। जैसे कि मेरे को चाहिए ये वाली, तो ये ले लो। अब आपको आता है यहाँ पर कलर, जो कलर चाहिए वो आप कलर चूज कर लो। जैसे कि ये कलर चूज कर लिया। अब यहाँ से देखो, पहले रेड था, चला गया, रेड था वो क्या हो गया, गायब। यानी कि आप इसके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप जैसे इस पे जाओगे, आप मानो कि ये वाला करना है, ये कर लो और कलर इसके अंदर अलग हो जाएगा, हो गया अलग। मतलब जो कलर आपको चेंज करना वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर मानो कि स्टाइल मेरे को नॉर्मल चाहिए तो फॉर्मल चाहिए तो फॉर्मल पर, जो चाहिए वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और स्टाइल का कलर जैसे कि यहाँ पर देखो, अब ये कलर आ रहा है, मान लो कि मेरे को तो कलर दूसरा चाहिए, तो आप ग्रीन चाहिए तो आप ग्रीन कर लो, येलो चाहिए तो येलो कर लो। अब देखो यहाँ पर भी चेंज हो गया और यहाँ पर भी चेंज हो गया। मतलब जो कलर आपको चाहिए वो यहाँ से चेंज करो और कलर को चेंज करते रहो, यहाँ से चेंज होता रहेगा। कर लोगे, ये सरल है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। आप स्टाइल के अंदर कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ जाना है, कलर के अंदर जाना है और सिंपली इनमें से जो भी कलर आपको चाहिए वो चूज कर लो और यहाँ से सिलेक्टेड करते हो, कर लोगे। ये सरल तरीका है। आप स्टाइल को भी यहाँ से पहले आप स्टाइल लेना, उसके बाद चेंज स्टाइल के अंदर जाना। अब मानो कि मेरे को फॉन्ट देखना कि फॉन्ट इसके अंदर कौन सा है, तो आप यहाँ जाओ, यहाँ पर फॉन्ट के साथ डिजाइन भी दे रखी, फॉन्ट के साथ डिजाइन भी दे रखी, किस प्रकार का टॉपिक बनेगा। जैसे मैं इसके ऊपर जाऊं तो यहाँ देखना तो कैसे चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ जाओ, एराइल में है, एरियल में है, कैम्ब्रिया में, जिसमें जाओगे, जिस लैंग्वेज में जाओगे, जिस फॉन्ट के अंदर जाओगे, उस फॉन्ट का टाइप चेंज हो जाएगा, उस टाइप का फॉन्ट चेंज हो जाए। जैसे कि मैं इसमें जा रहा हूँ, जहां पर भी जा रहा हूँ सबके चेंज हो रहे हैं, सबके चेंज हो रहे हैं। उसके बाद आता नीचे क्रिएट न्यू थीम फॉन्ट। जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ से भी आप खुद भी टाइप कर सकते हो, बना सकते हो, जो आपको यहाँ से लैंग्वेज लेके, जैसे कि मेरे को ये चाहिए और इसके अंदर और दूसरी लैंग्वेज चाहिए, मिक्स में चाहिए, तो आप दोनों भी कर सकते हो। यानी कि हेडिंग का ये स्टाइल हो जाएगा और बाकी जो सब हेडिंग है उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप यहाँ से कर सकते हो गया चेंज। मतलब आपको क्या करना, सबसे इसमें समझने वाली बात ये रहती है, आपको हेडिंग किस रूप में देना, किस स्टाइल में देना, दूसरा सब हेडिंग किस स्टाइल में, किस रूप में, उसके बाद सब टाइटल किस रूप में और किस टाइप में, और कौन सा फॉन्ट, कौन सी साइज, किस टाइप में, किस स्टाइल में, किस भाषा में, किस लैंग्वेज में, किस कलर, तो वो आप यहाँ से सिलेक्टेड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, जैसे कि ये लैंग्वेज आ चुकी है, आप अलग अलग आ चुकी है, तो आप यहाँ से चेंज भी वापस कर सकते हो। फॉन्ट के अंदर जाओ, जो आपको अच्छी लगे वो चेंज कर लो, तो यहाँ से भी चेंज हो जाए। मतलब ये रहता आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन, ये रहता इसका डिफॉल्ट रूप, यानी कि इसके द्वारा इसको चेंज करना। इसके अंदर जाओगे और यहां से चेंज करोगे तो इसके अंदर चेंज होगा।
और उसके बाद यहाँ चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा। मतलब आपको क्या करना, चेंज स्टाइल में अंदर जाओ और यहाँ से स्टाइल सेट ले लो, उसके बाद कलर ले लो, इसके बाद फॉन्ट ले लो। आया समझ में? उसके बाद क्या करना, पैराग्राफ स्पेसिंग आपने पहले से पढ़ रखा, कौन सा था यहाँ पर किसी को पता है? ये वाला पैराग्राफ, यानी कि इसके अंदर डायरेक्टली इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पर वहां नंबर था लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं, यहाँ पैराग्राफ का स्टाइल सॉरी स्पेसिंग बैक, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है डबल है, रिलैक्स है, ओपन है, टाइट है, कम्पैक्ट है। टाइट करोगे तो सब पास पास में हो जाएगा, ओपन करोगे थोड़ा दूर हो जाएगा, रिलैक्स करोगे तो और दूर हो जाएगा, और डाउट करोगे और डबल करोगे तो और दूर हो जाएगा। मतलब आपको लाइनों के बीच का गैप भी दूर हो जाएगा, आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और उस ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हो। यहाँ से दोनों का इस्तेमाल सेम, कोई चेंज नहीं है। आप करना चाहो यहाँ से भी करो, वहां से भी करो। समझ में आ चुका है? ठीक है। उसके बाद सेट है डिफॉल्ट। सेट है डिफॉल्ट, अगर सेट है डिफॉल्ट करोगे तो मानो कि आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा है, मानो कि मेरे को तो उसके अंदर स्टाइल चेंज करना अलग से, तो आपने डिफॉल्ट कर रखा तो वो तो वापस वही रहेगा जो आपने डिफॉल्ट, यानी कि परमानेंट वही रहेगा। बाद में चेंज आप करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं होगा। डायरेक्टली अपन जैसे टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस रूप में चला जाएगा। तो डिफॉल्ट कभी भी मत करना, डिफॉल्ट मत करना। आपको तो अलग अलग डिजाइन देखनी है, अलग अलग स्टाइल देखनी है, तो आप पहले से डिफॉल्ट कर लोगे तो एक ही स्टाइल में आएगा, तो कंफ्यूज रहेगा कि कैसे चेंज करें। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना, या तो पूरा कंप्लीट कर लेना, ये पूरा का पूरा देख लेना कि किस प्रकार किस टाइप में मोबाइल बंद करते हैं, किस टाइप में किस प्रकार ये चेंज होता है। कर लोगे ये सरल टॉपिक, सबसे कंप्यूटर का वर्ड के अंदर सबसे सरल टॉपिक ये। क्या करना, सेलेक्ट करो, चेंज क्या करना, हेडिंग, स्टाइल, फॉन्ट और कलर। तो ऐसे भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कंप्लीट सभी के। उसके बाद यहाँ पर तीर का एक आइकन दिखाई दे रहा है, ये क्या काम आता है सभी को पता है? सभी का इस्तेमाल एक साथ करना, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरे फॉर्मूले सब दिए हुए, सब हेडिंग वगैरह सब दे रखे, टोटल दे, यहाँ के जो टॉपिक वो यहाँ सब दे रखे, यहाँ दे रखे। यहाँ पर भी शो एंड प्रीव्यू, शो करना, शो करोगे तो यहाँ पर इसके स्टाइल भी साथ में शो हो जाएगी। जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो देखना यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने किया तो यहाँ पर चेंज हो रहा, सब स्टाइल वगैरह सब साथ में दिख रही, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर जाऊँ नीचे, या डिसेबल लिंक स्टाइल, अब जो स्टाइल आपको डिसेबल का नहीं, बंद करना है, तो भी आप इस प्रकार कर सकते हो। अगर आप यहाँ रखो, बंद करो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आता है, यहाँ पर है एडिटिंग। एडिटिंग सबको पता है, ये हमने पहले से पढ़ रखा। कहाँ पढ़ा, किस किस को याद है, किस में पढ़ा था? नोट पैड के अंदर। और किस में पढ़ा था? वर्ड पैड के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है एडिटिंग कैसे? अब ऑप्शन सामने दिख रहे, कौन सा हो रहा है? फाइंड हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, फाइंड नेक्स्ट हो रहा है, रिप्लेस ऑल हो रहा है, और तो क्या हो रहा है? सिलेक्ट ऑल हो रहा है, और कुछ भी नहीं है, सेम है। इस पे देखो, जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आ, किसको सर्च करना है, और उसमें क्या आ रहा था? बॉक्स आ रहा था बीच में, फर्क सिर्फ इतना ही, बीच में बॉक्स आ रहा था, ये साइड में आ रहा है आइकन के रूप में कि इसमें से कौन सा आपको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वो आप नाम लिख दो, ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइड में तीर का आइकन दिखाई दे रहा है, वहां पर तो सिंपल सा था, सिर्फ एक टॉपिक था, लेकिन यहाँ पर तीर का एक आइकन दिया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ये भी हमने पढ़ रखे, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। वहां पर हमने पढ़ा था, देखो, रिप्लेस सॉरी फाइंड और एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड वहां था, नेक्स्ट फाइंड नाम से भी इतना था, उसके नीचे था गो टू, तो यहाँ पर भी गो टू है, कोई फर्क है? फाइंड सेम और एडवांस फाइंड सेम टॉपिक आ गया वापस बॉक्स के अंदर, पहले था वही का वही सेम है। ठीक है, इसके अंदर रिप्लेस करेंगे, वो अलग करेंगे, वो अपन इसी के अंदर देखेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको पता है किस किस को ढूंढना, कैसा ढूंढना, और यहाँ से भी आप नाम लिख के सर्च, तो जैसे नाम लिखोगे तो ये खुल जाएंगे वापस। सेम का सेम टॉपिक जो आपने वर्ड पैड के अंदर पढ़, सबको पढ़ तो रखा है ना, नहीं तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप कह रहे हाँ हाँ, आप यहाँ मिलाते जा रहे हो, पढ़ रखा आपने? गणपत पढ़ रखा है? फाइंड नेक्स्ट, फाइंड करना नहीं पढ़ रखा? याद तो है? याद नहीं? पक्का सेम है? दूसरा है सेम है, लेकिन क्या इसमें चेंज है? आपको सिर्फ यहाँ चेंज रिप्लेस और गो टू, वो अलग अलग लाइन में थे और ये एक टॉपिक के
अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, जो पढ़ा था सेम का सेम इसका इस्तेमाल है। उसके बाद सेलेक्ट, किस किस को पता नहीं है? सेलेक्ट करना, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस। एस क्यों वर्ड आ रहा है? कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव होता है। और कंट्रोल एस से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से बोलना मतलब बता। सर कॉपी नहीं, कॉपी होता है। चलो भाई, सेलेक्ट जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन आएगा। सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। जैसे मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूं पूरा सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि कंट्रोल ए, चाहे कंट्रोल ए करो, लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ इस ऑप्शन के अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये सेलेक्ट कंट्रोल ए से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, तो इसलिए इस ऑप्शन में अंदर जाने की जरूरत नहीं। सेलेक्ट हिडन और समझ नहीं आया, चलो समझ लेते, दोबारा ध्यान से समझना। हिडन कैसे करते, कोई भी डाटा को हाइड कैसे करते। अब चलो, अब ध्यान से देखना। अब मानो कि इस, अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अब जैसे मेरे को इसको हाइड करना है, क्या करेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे? इस फॉन्ट के अंदर, और यहां पर भी तीर का आइकन है, वाह, स्क्रीन के ऊपर, मेरे ऊपर मत देखना, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना, और यहां पर एक हिडन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्या कर दो? टिक कर दिया। अब कर दो ओके। ओके हो गया, डाटा गायब, खत्म, खलास, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब मेरे को तो वापस चाहिए, गया तो गया, लेकिन मेरे को क्या करना है? चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये शो एंड हाइड, यहाँ पर शो आ रहा है और हाइड भी आ रहा है। ठीक है, इसको हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, अब देखना क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ आ रहा है, वापस शो हो गया, डाटा आ गया, जो खत्म हो गया था वो क्या हो गया? आ गया। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूं वापस, तो चला जाएगा, वापस क्लिक करता हूं तो आ जाएगा। अब नीचे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कि ये हाइड है। क्या है? हाइड। अब मेरे को इसको ओपन करके रखना परमानेंट। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ से टिक नहीं मिलेगा, सीधा बैठ जा, यहाँ पर टिक नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट। अब क्या करूंगा? सेलेक्ट। अब मैं जाऊंगा तो टिक आ रहा है, सगदा टिक आ रहा है, इस टिक को क्या कर देते हैं? गायब, हटा देते, उड़ा देते। ठीक है, खत्म। अब मैं जैसे ओके करता हूं तो इसके नीचे जो डॉट डॉट था वो हट गया, हट गया, लेकिन पीछे ये अभी तक आ रहा है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो भी हट जाएगा और डाटा हमारा सेव हो। आ गया समझ में? सरल है, मस्त है, एकदम मजेदार। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करें।